के ऑर्डर आए थे और एक नई डिश का भी ऑर्डर आया था और बिरयानी के भी ऑर्डर आए थे जो हमने टाइम में डिलीवर कर दिए थे। और आज मुझे जाना है वो पम्फलेट रिसीव करने बाज़ार। तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा नई डिश कौन सी थी। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ के आया अपनी पटपटिया को स्टार्ट करने के लिए। तो जब अपनी पटपटिया का मैंने लॉक खोला तो मुझे पता चला इस पटपटिया की चेन लूज़ है। तो सबसे पहले इस चेन को टाइट करवाने मैं आ गया मैकेनिक साहब के पास। ये मैकेनिक भाई ने और मुझे यहाँ पे एक फ्री में एडवाइस भी दे दी कि भाई आपका चेन स्पॉकेट बिल्कुल ख़त्म है, तो इसे जल्द से जल्द चेंज करवा लें। मैंने कहा ठीक है भाई, ज़रूर, क्यों नहीं चेंज करवाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैं खड़ा हुआ था तो मुझे याद आया कि पैकिंग का भी आज सामान ले लेते हैं जब बाहर निकला हूँ। तो फिर मैंने पैकिंग वाले को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप रिसीव करने आ जाएँ। तो मैंने फिर भाई को बोला भाई जल्दी कर दें, मुझे जाना है, फिर रात हो जाएगी। हम यहाँ तक में फ़ूड डिलीवर करते हैं घर से बना के, तो उसी सिलसिले में पैकिंग का सामान लेना था मुझे। तो अब भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और भी कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है। मेन सिटी में अटक में और कामरा में डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी है ग्रुप का, वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उससे डेली की अपडेट आपको मिलती रहेंगी कि हमारा आज का मेन्यू क्या है। डिनर और लंच का अलग मेन्यू होता है, वो अपडेट होता रहेगा। तो ये जैसे कि आजकल अटक में बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ रोड अच्छी देखते हैं खोद देते हैं। ये कराची और अटक का ही, मतलब पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। बहरहाल हम आ गए उन अंकल के पास। ये प्रिंटिंग की वो शॉप है जहाँ मैंने वो दिए थे पिछले ब्लॉग में, देखा था आप लोगों ने। तो मैंने अंकल को उतर के सबसे पहले सलाम किया, अंकल की खैरियत दरियाफ़्त की। फिर अंकल ने बताया कि भाई आपके जो हैं वो पम्फलेट तो प्रिंट हो गए हैं, उसकी कटाई करनी है, लेकिन आपके जो स्टिकर से वो नहीं बने। तो मैंने कहा चलें अंकल, अब जो भी हो गया वो तो दें, मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा था हो जाएगा, आज तक बहरहाल नहीं हुआ उनका काम ये। बहरहाल इस दौर में भी ये अभी तक पाकिस्तान में मैनुअल मशीन कटिंग की चल रही है, देखें किस तरह से काट रहे हैं। और ये फ़ाइनल उसका जो पम्फलेट का रिजल्ट ये तैयार हुआ है। अब ये इंशाल्लाह अटक शहर में पेस्ट करेंगे कहीं दीवार वगैरह पे और लोगों में तकसीम भी करेंगे। इसके बाद अब मुझे जाना था वो पैकिंग का सामान लेना है। तो फवारा चौक के पास ही है वो भी, ये बंदी चौक है, अब थोड़ी सी आगे फवारा चौक के आगे ये पैकिंग की वो है शॉप। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प सीन हुआ है। ये अंकल हेलमेट में मैं था ना, तो ये मुझे पहचाने नहीं, तो ये बेचारे परेशान हो रहे, शायद कोई छापा पड़ गया। ये जिस तरह की मैं शॉपर चाह रहा था, मतलब ये कोई सी भी शॉपर ही नहीं दे रहे थे, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा ना। ये डर रहे थे बेचारे, पता नहीं क्यों। फिर मैंने जो दूसरे अंकल थे उनका दरियाफ़्त किया, तो फिर समझ गए शायद ना कि मतलब कोई जानने वाली है। बहरहाल ये डरे हुए थे। फिर मुझे यहाँ से 2.5 kg के शॉपिंग बैग लेने थे और क्या कहते हैं कुछ वो लेने थे, पेपर लेने थे जिसमें ये रोटी वगैरह पैक होती है ना। तो मैंने अंकल को बताया कि कौन से लेने हैं, वो मैंने उनको बता दिया कि ये वाइट वाले चाहिए ना, वो ग्रे वाले दे रहे थे। तो बहरहाल ग्रे वाले तो मुझे नहीं लेने थे, वो पता नहीं क्यों डर रहे थे, अभी भी उस तरह से खुलकर चीज़ें नहीं दे रहे थे। उनको शायद हेलमेट में मुझे पहचान ही नहीं रहते। बहरहाल ये पेपर मैंने लेने थे, ये ले लिया, और ये वाले वाइट शॉपर लेने थे, ये लिए ना। तो ये लेके फिर मैं चला गया। अब सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैं सोच रहा था कहीं बैठ के चाय पी लूँ। तो मैंने यहाँ से बाज़ार से निकल के एक पठान भाई के होटल पे गया। मैंने उनको बोला कि खान भाई चाय बना दो। तो भाई ने बोला बैठ जाओ बना देते हैं। और फिर चाय आई, मैंने सुकून से चाय पी। अब चाय पी के सर में जो दर्द था वो तो कम हुआ। अब फिर मैं चला गया, मुझे आज लेना था एक, आपका अल्लाह भला करे, पावर बैंक। तो अटक शहर में ही कुछ शॉप्स हैं, यहाँ शॉप थोड़ी कम है इस तरह की चीज़ों की। बहरहाल मैंने कुछ पावर बैंक देखे, मुझे रोनिन का लेना था एक। मैंने 2-3 देखे, भाई के पास रोनिन था नहीं तो भाई ने 1-2 और दिखाया, लेकिन वो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। मुझे असल में ये जो ब्लॉग वगैरह मैं बना रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो मोबाइल है, आपको पता ही आईफोन की बैटरी वगैरह जो है ना वो थोड़ी डली होती है। वैसे तो मोबाइल वगैरह ठीक है, बस आईफोन का मसला। तो ये एंड में मुझे एक रोनिन का मिल गया था 20,000 mAh का, मैंने ये लिया। फिर मैं घर जाने लगा क्योंकि बेगम का फ़ोन आया था कि बिरयानी का ऑर्डर है। तो मैं घर गया हूँ, तो घर पे बिरयानी रेडी हो रही थी। बिरयानी की 3 प्लेट्स का ऑर्डर एक कस्टमर का था, बाकी एक अलग कस्टमर का थे, 3 वो अलग थे। ये एक और वो जो नई डिश थी हाल फांडी चिकन मलाई कोफ्ते की थी, वो भी तैयार करनी थी ना। ये बिरयानी बनाते हुए उसी दौरान हमें वो ऑर्डर भी रिसीव हो गया था। तो अब बिरयानी की हम पैकिंग कर रहे थे, वाइफ ने मुकम्मल तैयार करती थी। तो ये बॉक्स होता है हम लोगों का जिसमें बिरयानी पैक करते हैं, और ये क्वांटिटी होती है। और इसके प्राइसेस वगैरह आप ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे या चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें सब मेंशन होगा, और डेली की अपडेट इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। तो मेरी तो यही है एक आपसे रिक्वेस्ट कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये वो ऑर्डर तैयार होने के लिए भी रख दिया था हमने, और ये ऑर्डर पैक हो गए थे बिरयानी के ना। तो ये 2-3 ऑर्डर मुझे डिलीवर करने थे, और एक ऑर्डर हमारे पास लड़का है राइडर, वो डिलीवर करता है। जब मैं नहीं होता तो भी अब अक्सर वही करता है ना, तो मैं भी कर देता हूँ ना। तो जाते जाते मैंने ये 2 पैक कर दिए। तो जाते जाते वाइफ के पास एक मैसेज आ गया कि हमें ना एक बंदे ने ऑर्डर कर दिया बिरयानी का ना। मैं तैयार ही हो रहा था कि वाइफ ने रोका कि एक और पैक कर देती हूँ, वो ले जाइएगा। तो ये हांडी जो है कोफ्ता हांडी, ये आप, और तुरैयों का सालन का ऑर्डर था। तो ये वो बिरयानी पैक कर दी वाइफ ने मेरी। और क्या कहते हैं, फिर मैंने ये भी अपने डिलीवरी वाले बैग में डाल के अब मैं जाऊँगा तब डिलीवर करने ऑर्डर। तो ये 3 मुख्तलिफ़ जगहों के ऑर्डर थे। एक
अल्लाह वकल्ला भला करे। वो नफीस चौक के पास था कोई, उनका ऑर्डर था, और एक बिल्लीगढ़ मोहल्ला और एक कैंट की तरफ का ऑर्डर था। तो मैं अब रात में ठंड बहुत होती है मुझे, और मैं कराची का बंदा हूँ, मुझे वैसे ही ठंड बहुत लगती है, तो मैं फुल ग्लव्स वगैरह पहन के पैक होकर ही निकलता हूँ। और ये आजकल अलमदीना इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो लगी हुई है, कुरानदारी चल रही है, लोग काफ़ी जीत रहे हैं, लग रहा है हम भी कभी जीत जाएँ, लेकिन हम कभी जीतते ही नहीं हैं, ऐसी चीज़ें हम कभी नहीं जीतते, पता नहीं क्यों। बहरहाल मैं सबसे पहले चला गया नफीस चौक का ऑर्डर देने के, सबसे पहले वो करीब था, तो मैंने नफीस चौक पे खातून है टीचर, तो मैं उन मतलब खातून वगैरह की ज़्यादा वीडियो बनाता ही नहीं हूँ मैं, पहले कस्टमर की बनाता नहीं हूँ, एक कस्टमर की बनाई थी उनकी, वो जो पहले ब्लॉग में डाली थी। फिर उसके बाद बिजली घर का मोहल्ले का ऑर्डर था ये। अच्छा, यहाँ थोड़ी मिसकंसेप्शन हो गई थी, मिसकम्युनिकेशन ही समझ लें। वाइफ ने बोला था कि वो एक दूसरी हैं बिजली घर मोहल्ले, मैं दूसरी जगह जाके खड़ा हो गया था, मतलब दूसरे कस्टमर की तरफ ना। बहरहाल ये काफ़ी, मैं कॉल पे लगा रहा, बातचीत हुई, तो पता चला ये ऑर्डर इन कस्टमर का नहीं है, दूसरे कस्टमर। इतने में मुझे वो कैंट वाले भी ऑर्डर वाले कॉल करते रहे कि भाई आप कहाँ रह गए, मैंने कहा आ रहा हूँ भाई माजरा। बहरहाल मैं घर पे सारे ऑर्डर सेंड करके डिलीवर करके आया, तो ये वो कोफ्ता हांडी भी रेडी थी और वो तुरई का सालन भी रेडी था। अब ये मैं थक चुका था, तो मैंने बोला ये हम डिलीवर करवाएंगे उस लड़के के आते, तो आज के लिए नहीं, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।